देवउठनी एकादशी कब? 11 या 12 नवंबर। तो यहाँ जान ले सही डेट, मुहूर्त, पारण और कथा। हर हर महादेव। दोस्तों, आपका स्वागत है। दोस्तों, देवउठनी एकादशी का व्रत हिंदुओं के लिए बेहद खास होता है। मान्यता है कि इस व्रत को करने से धन और वैभव में वृद्धि होती है, साथ ही जातकों के साथ पाप धुल जाते हैं। जाने देवउठनी एकादशी की सही तिथि, मुहूर्त, पारण का समय, पूजा विधि और महत्व। हिंदू धर्म में देवउठनी एकादशी महत्वपूर्ण एकादशी में से एक मानी जाती है। मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु योग निद्रा से जागते हैं और उनके जागने के साथ ही सभी शुभ और मांगलिक कार्य फिर से शुरू हो जाते हैं। इसी दिन चतुर्मास समाप्त होते हैं। देवउठनी एकादशी को प्रबोधिनी एकादशी और देवस्थान एकादशी भी कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस एकादशी व्रत रखने से जातक के सभी पाप दूर हो जाते हैं और भगवान विष्णु साधकों की सारी मनोकामनाएं भी पूरी करती हैं। ऐसे में आइए जानते हैं इस साल देवउठनी एकादशी कब है। साथ ही जानिए देवउठनी एकादशी पूजा, मुहूर्त, पारण का समय और महत्व के बारे में। देवउठनी एकादशी 2024 की तारीख और मुहूर्त। इस साल देवउठनी एकादशी 12 नवंबर को पड़ रही है। एकादशी तिथि 11 नवंबर की शाम 6:46 से शुरू होगी और 12 नवंबर की शाम 4:04 पर ख़त्म होगी। ऐसे में 12 नवंबर के दिन ही व्रत रखा जाएगा। देवउठनी एकादशी 2024 पारण, शुभ मुहूर्त। इस व्रत का पारण देवउठनी एकादशी 2024 के अगले दिन यानी 13 नवंबर को किया जाएगा। ऐसे में देवउठनी एकादशी का पारण 13 नवंबर की सुबह 6:42 से 8:51 के बीच किया जाएगा। क्यों होती है देवउठनी एकादशी खास? देवशयनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं, जिसे चतुर्मास कहते हैं। इन 4 महीनों में हिंदू धर्म में कोई भी शुभ काम जैसे शादी, गृह प्रवेश आदि नहीं किए जाते हैं। देवउठनी एकादशी के साथ ही ये चतुर्मास खत्म हो जाता है और सभी शुभ कार्यों की शुरुआत हो जाती है। इस दिन भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी की पूजा का भी खास महत्व होता है। इनकी विधि पूर्वक पूजा करने से घर में सुख, शांति और समृद्धि आती है। देवउठनी एकादशी पूजा विधि। अगर आप भी देवउठनी एकादशी का व्रत रखना चाहते हैं तो सुबह जल्दी उठकर स्नान कर लें और भगवान विष्णु का ध्यान करें। पूजा में तुलसी के पत्ते चढ़ाएं, क्योंकि तुलसी भगवान विष्णु को बहुत प्रिय है। फिर व्रत का संकल्प लें और पूरे दिन निर्जला व्रत रखें। शाम को विष्णु जी की आरती करें, भोग लगाएं और उनकी कथा सुनें। फिर अगले दिन शुभ मुहूर्त में व्रत खोलें। देवउठनी एकादशी महत्व। मान्यता है कि देवउठनी एकादशी का व्रत रखने से व्यक्ति के पाप दूर होते हैं और उसकी मनोकामनाएं भगवान विष्णु पूरी करते हैं। साथ ही घर में सुख, समृद्धि और शांति बनी रहती है। अगर आप भी इस खास दिन पर व्रत रखते हैं और श्रद्धा से भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं तो इसका आशीर्वाद पूरे परिवार को मिलेगा। देवउठनी एकादशी की कथा। एक राजा के राज्य में सभी लोग एकादशी का व्रत रखते थे। प्रजा, साथ तथा नौकर चाकरों से लेकर पशुओं तक को एकादशी के दिन अन्न नहीं किया जाता था। एक दिन किसी दूसरे राज्य में एक व्यक्ति राजा के पास आकर बोला, महाराज, कृपा करके मुझे नौकरी पर रख लें। तब राजा ने उसके सामने एक शर्त रखी कि ठीक है, रख लेते हैं, किंतु रोज तो तुम्हें खाने को सब कुछ मिलेगा।
पर एकादशी को अन्न नहीं मिलेगा। उस व्यक्ति ने उस समय हाँ कर ली, पर एकादशी के दिन जब उसे फलाहार का सामान दिया गया तो वह राजा के सामने जाकर गिड़गिड़ाने लगा, महाराज, इससे मेरा पेट नहीं भरेगा, मैं भूखा ही मर जाऊंगा, मुझे अन्न दे दो। राजा ने उसे शर्त की बात याद दिलाई, पर वह अन्न छोड़ने को राजी नहीं हुआ। तब राजा ने उसे आटा, दाल, चावल आदि दिए। वह नित्य की तरह नदी पर पहुंचा और स्नान कर भोजन पकाने लगा। जब भोजन बन गया तो वह भगवान को बुलाने लगा, आओ भगवान, भोजन तैयार है। उसके बुलाने पर पीताम्बर धारण किए भगवान चतुर्भुज रूप में आ पहुँचे तथा प्रेम से उसके साथ भोजन करने लगे। भोजन आदि करके भगवान अंत ध्यान हो गए तथा वह अपने काम पर चला गया। 15 दिन बाद अगली एकादशी को वह राजा से कहने लगा कि हे महाराज, मुझे दुगना सामान दीजिए। उस दिन तो मैं भूखा ही रह गया। राजा ने कारण पूछा तो उसने बताया कि हमारे साथ भगवान भी खाते हैं, इसीलिए हम दोनों के लिए ये सामान पूरा नहीं होता। यह सुनकर राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। वह बोला, मैं नहीं मान सकता कि भगवान तुम्हारे साथ खाते हैं। मैं तो इतना व्रत रखता हूँ, पूजा करता हूँ, पर भगवान ने मुझे कभी दर्शन नहीं दिए। राजा की बात सुनकर वह बोला, महाराज, यदि विश्वास ना हो तो साथ चलकर देख लें। राजा ने एक पेड़ के पीछे छिपकर बैठ गया। उस व्यक्ति ने भोजन बनाया तथा भगवान को शाम तक पुकारता रहा, परंतु भगवान ना आए। अंत में उसने कहा, हे भगवान, यदि आप नहीं आए तो मैं नदी में कूदकर प्राण त्याग दूंगा। लेकिन भगवान नहीं आए। तब वह प्राण त्यागने के उद्देश्य से नदी की तरफ बढ़ा। प्राण त्यागने का उसका दृढ़ इरादा जान शीघ्र ही भगवान ने प्रकट होकर उसे रोक लिया और साथ बैठकर भोजन करने लगे। खा पीकर वे उसे अपने विमान में बिठाकर अपने धाम ले गए। यह देख राजा ने सोचा कि व्रत उपवास से तब तक कोई फायदा नहीं होता जब तक मन शुद्ध ना हो। इससे राजा को ज्ञान मिला। वह भी मन से व्रत उपवास करने लगा और अंत में स्वर्ग को प्राप्त हुआ। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें। हमारे वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।